गेट एक्चुअली जैसे अगर आपको बोलना है GATE, इसको गेट कहा जाएगा। GET गेट नहीं होता है, ये गेट होता है। गेट गेट मीन्स आज तक आपने पढ़ा है, गेट मीन्स होता है पाना या प्राप्त करना। हाँ, गेट मीन्स पाना या प्राप्त करना बिल्कुल होता है। लेकिन अगर अपन इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में गेट के और भी काफी सारे मतलब हैं, गेट के और भी काफी सारे यूज हैं। गेट का एक मतलब समझना भी होता है। यस, गेट का एक मतलब समझना भी होता है, अंडरस्टैंड के सेंस में भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार हम बोलते भी हैं यस आई एम गेटिंग यू, मुझे समझ में आ रहा है तो आई एम गेटिंग, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम बोलते हैं यस नो आई एम नॉट गेटिंग। तो गेट का एक मीन्स पाना भी होता है, गेट का एक मीन्स समझना भी होता है। गेट के और भी काफी सारे यूज हैं। गेट का एक मीन्स देना भी होता है। कैन आई गेट अ पेन, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो गेट का एक मीन्स देना भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम आज कुछ और नई बात समझने वाले हैं। गेट का यहाँ पर हम यूज सीखने वाले हैं। गेट का मतलब होता है होना। क्या होना? खुद के होने के लिए, स्वयं के होने के लिए हम गेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज अपन काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें। गेट मीन्स होता है होना। जैसे आपने बोला लेट होना, तो लेट होने के लिए आप क्या बोलेंगे? गेट लेट। लेट होना, गेट लेट। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं लेट हो रहा हूं, आपने एक सेंटेंस बनाया मैं लेट हो रहा हूं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं आई एम गेटिंग लेट। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। लेट होना, गेट लेट। तैयार होना, गेट रेडी। तैयार होना, गेट रेडी। तैयार होने के लिए हम गेट का रेडी का यूज करते हैं, तो तैयार होना, गेट रेडी। खुश होना, गेट हैप्पी। दुखी होना, गेट सैड। दुखी होना, गेट सैड। बीमार होना, गेट इल। बीमार को इल बोलते हैं, या बीमार के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, सिक। बीमार होना, गेट सिक या गेट इल, कुछ भी बोल सकते हैं। गेट इल, बीमार होना, गेट सिक, बीमार होना। हेल्दी होना, गेट हेल्दी। कंफ्यूज होना, गेट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज होना, गेट कंफ्यूज्ड। अमीर होना, गेट रिच। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट हो सकता है कि ये कंफ्यूज किया कि हमने कंफ्यूज्ड क्यों लिखा है, ईडी क्यों लगाया है। तो यहां पर एक चीज आपको ये समझना है कि गेट के साथ आप कभी भी वर्ब का यूज नहीं कर सकते। गेट के साथ आप कभी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। गेट के साथ हमेशा आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे। गेट के साथ आप हमेशा एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है। तो क्या हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है? तो मेरा आंसर है यस, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है। तो गेट के साथ हमने यहां पर कंफ्यूज की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज की है। तो गेट कंफ्यूज्ड। दुविधा में होना, गेट रिच। अमीर होना, गरीब होने के लिए हम बोलेंगे गेट पुअर। गर्म होना, गेट हॉट। जैसे आपने कहा चाय गर्म हो रही है, तो आप बोलेंगे टी इज गेटिंग हॉट। चाय गर्म हो रही है, टी इज गेटिंग हॉट। यहां पर आप गेट का एज अ वर्ब यूज करते हैं। यहां पर आप गेट को एज अ वर्ब यूज करते हैं, और हर एक टेंस के अकॉर्डिंग गेट में एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूस वर्ब में आएगा तो हम इसमें आईएनजी यूज करते हैं, और अगर इंडेफिनिट टेंस में आता है तो हम सिंगुलर के साथ एस या एस भी लगाते हैं, सॉरी एस लगाते हैं। और अगर हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होगी। ठंडा होना, गेट कूल। गीला होना, गेट वेट। गीला होना, गेट वेट। सूखा होना, गेट ड्राई। सूखा होना, गेट ड्राई। लंबा होना, गेट लॉन्ग। छोटा होना, गेट शॉर्ट। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। आशावादी होना, गेट ऑप्टिमिस्टिक। निराशावादी होना, गेट पेसिमिस्टिक। मैं रिपीट करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो शब्द हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही होते हैं। इसके अलावा और भी आप कुछ भी
कोई भी एडजेक्टिव का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आशावादी के लिए हमारे पास एक शब्द है, आशावादी के लिए हमारे पास एक शब्द है ऑप्टिमिस्टिक, या फिर हम होपफुल भी बोलते हैं। हम बोल सकते हैं आशावादी होना गेट होपफुल, पेसिमिस्टिक निराशावादी, निराशावादी होना गेट पेसिमिस्टिक या गेट होपलेस। निराशावादी को होपलेस भी कहा जाता है, तो निराशावादी होना गेट पेसिमिस्टिक या गेट होपलेस। काला होना गेट डार्क, गोरा होना गेट फेयर, डेवलप्ड होना गेट विकसित होना गेट डेवलप्ड, बीमार होना गेट सिक, स्वस्थ होना गेट वेल, फेमस होना गेट फेमस प्रसिद्ध होना, इंटेलिजेंट होना गेट इंटेलिजेंट, मूर्ख होना गेट फूल, महंगा होना गेट कॉस्टली, सस्ता होना गेट चीप, सस्ता होना गेट चीप। आरामदायक होना गेट कंफर्टेबल, पैशन होना गेट लेस, एजुकेटेड होना गेट एजुकेटेड, सिलेक्ट होना गेट सिलेक्टेड। इसी के साथ हम और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हो। काइंड इन्फॉर्मेशन हम इनको टेंस में भी ला सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं लेट हो गया, कल मैं क्लास में लेट हो गया, तो आप बिल्कुल बोलेंगे आई सेकेंड फॉर्म में गॉट लेट यस्टरडे। कल मैं क्लास में लेट हो गया था, तो आई गॉट लेट यस्टरडे। तो यहां पर हमने गेट का यूज, यहां पर हमने गेट की सेकंड फॉर्म का गॉट के सेंस में यूज किया, क्योंकि हम बात कर रहे थे पास्ट टेंस की। और अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, तो हम इसमें गेट में कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, तो हम गेट में हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे कि मैं लेट हो रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग लेट। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। वो तैयार हो जाती है, तो वो तैयार हो जाती है, तो शी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जब हम ही शी का यूज करते हैं तो वर्ब में एस लगाते हैं, तो यहां पर हम गेट को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, यहां पर हम गेट को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पर गेट में एस लगाएंगे। शी गेट्स रेडी, वो तैयार हो जाती है, शी गेट्स रेडी। ही गेट्स सिक, वो बार बार अगेन एंड अगेन, वो बार बार बीमार हो जाता है। ही गेट्स सिक अगेन एंड अगेन। अगर हम इसे पास्ट टेंस के साथ ही या हम इसको फ्यूचर टेंस में भी ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। आई विल गेट हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा। आई विल गेट हैप्पी, आप इंग्लिश सीखकर खुश हो जाएंगे। यू विल गेट हैप्पी, यू विल गेट हैप्पी, आप इंग्लिश सीखकर खुश हो जाएंगे। यू विल गेट हैप्पी, तो हम इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। तो गेट का मीन्स होता है होना। आप गेट को किसी भी एडजेक्टिव के साथ होने के सेंस में यूज कर सकते हैं। गेट इज अ प्योर वर्ब, गेट को एज अ प्योर वर्ब आप यूज करते हैं। आई होप आपको गेट समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।